हेरा फेरी 3 सच में खत्म हो गई है या फिर इसके पीछे ऐसा झगड़ा चल रहा है जिसने पूरी फिल्म को ही बीच रास्ते में रोक दिया? क्योंकि अब इस मामले में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे फैंस को पूरी तरह से चौंका दिया है। और सबसे हैरानी की बात, ये बयान किसी बाहरी इंसान ने नहीं बल्कि उस शख्स ने दिया है जो इस फिल्म को अगले लेवल पर ले जाने वाला था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से उसने खुद ही दूरी बना ली है? और क्या अब हेरा फेरी 3 का बनना लगभग नामुमकिन हो चुका है? दरअसल पिछले कुछ समय से हेरा फेरी 3 लगातार विवादों में फंसी हुई है। कभी कास्ट को लेकर खबरें आती है तो कभी राइट्स को लेकर और कभी पर्दों के पीछे चल रहे झगड़ों को लेकर। लेकिन अब जो बात सामने आई है उसने पूरी बहस का फोकस ही बदल दिया है, क्योंकि हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने खुलकर बताया कि उन्होंने आखिर हेरा फेरी 3 क्यों छोड़ी और वजह सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंस या डेट्स की समस्या नहीं थी। उनके मुताबिक मामला उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक भी पहुंच चुका था। प्रियदर्शन का कहना है कि प्रोजेक्ट्स के दौरान उन्हें कई बार अपमान का सामना करना पड़ा। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उन्हें बार बार इंसल्ट किया गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है, अगर सब कुछ सही चल रहा था, अगर फिल्म इतनी बड़ी थी और अगर फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे, तो फिर हालात इतने खराब कैसे हो गए? यही वो हिस्सा है जहाँ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है कि प्रियदर्शन ने सिर्फ अपना दर्द नहीं बताया, उन्होंने फिल्म के भविष्य को लेकर भी एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने फैंस की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि इस वक्त चल रहे कानूनी विवादों ने फिल्म को लगभग रोक दिया है, यानी मामला सिर्फ लोगों के बीच मन मुटाव का नहीं, अब बात कोर्ट राइट्स और लीगल कॉम्प्लिकेशन तक पहुंच चुकी है। जब किसी फिल्म पर लीगल क्लाउड आ जाता है तो सिर्फ शूटिंग नहीं रुकती, पूरा प्रोजेक्ट अनिश्चितता में चला जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रियदर्शन ने ये तक कह दिया कि फिलहाल हेरा फेरी 3 उन्हें डेड नजर आ रही है। सोचिए, जिस इंसान ने खुद इस फिल्म के लिए बड़े प्लान बनाए थे, जो मानता था कि ये फिल्म पहले दोनों पार्ट से भी बड़ी हिट बन सकती है, वही आज उसके भविष्य पर सवाल उठा रहा है। यानी अंदर की स्थिति शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। इस पूरे विवाद का असर सिर्फ एक डायरेक्टर के जाने तक सीमित नहीं है, क्योंकि हेरा फेरी नाम अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। और जब ऐसी फ्रेंचाइजी लगातार विवादों में रहती है तो सबसे ज्यादा नुकसान फैंस की उम्मीदों का होता है। उधर प्रोड्यूसर फिरोज नादियावाला भी साफ कर चुके हैं कि प्रियदर्शन अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, यानी कम से कम फिलहाल दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी कभी फिर से बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देगी, या फिर हेरा फेरी 3 उन फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी जिनकी चर्चा सालों तक होती रही लेकिन फिल्म कभी बनी ही नहीं। फिलहाल जितनी तेजी से नए बयान सामने आ रहे हैं उतनी ही तेजी से इस फिल्म का भविष्य और उलझता जा रहा है। और अब जो अगला कदम उठेगा वो शायद हेरा फेरी 3 की किस्मत हमेशा के लिए तय कर सकता है। तो इसी के साथ बताते रहेंगे आपको इसी तरह की बातें जो आपके लिए बेहद दिलचस्प है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक 1 मीडिया।